जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी आप लोगों का श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 5 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था अक्षरों का महत्व, जिसमें मैंने बताया था कि बिना अक्षरों के हम अपने मन के भाव व्यक्त नहीं कर सकते और इनका आविष्कार कब हुआ, इनकी खोज कब हुई और धरती का जन्म कब हुआ और धरती पर मनुष्यों का जन्म कब हुआ इत्यादि। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 6 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है पार नज़र के। तो इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता विष्णु वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे तथा मां संस्कृत की विदुषी थीं। नार्लिकर की प्रारंभिक शिक्षा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल CHS वाराणसी में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि लेने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज से गणित की उपाधि ली और खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी में दक्षता प्राप्त की। आजकल यह माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति विशाल विस्फोट के द्वारा हुई थी, पर इसके साथ साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक और सिद्धांत प्रतिपादित है, जिसका नाम स्थायी अवस्था सिद्धांत है। इस सिद्धांत के जनक फ्रेड हॉयल हैं। अपने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान नार्लिकर ने इस सिद्धांत का फ्रेड हॉयल के साथ काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत और मार्क सिद्धांत को मिलाते हुए हॉयल नार्लिकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1970 के दशक में नार्लिकर भारतवर्ष वापस लौट आए और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में कार्य करने लगे। 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उन्हें खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने यहां से 2003 में अवकाश ग्रहण कर लिया। अब वे वहीं प्रतिष्ठित अध्यापक हैं। उन्हें अनेक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अपने जीवन के सफ़र में नार्लिकर को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन पुरस्कारों में प्रमुख हैं स्मिथ पुरस्कार 1962, पद्म भूषण 1965, एडम्स पुरस्कार 1967, शांति स्वरूप पुरस्कार 1979, इंदिरा गांधी पुरस्कार 1990, कलिंग पुरस्कार 1996 और पद्म विभूषण 2004, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2010। नार्लिकर न केवल विज्ञान में किए कार्य के लिए जाने जाते हैं, पर वे विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में भी पहचाने जाते हैं। उन्हें अक्सर दूरदर्शन या रेडियो पर विज्ञान के लोकप्रिय भाषण देते हुए या फिर विज्ञान पर सवालों के जवाब देते हुए देखा एवं सुना जा सकता है। इनकी पुस्तकें व प्रकाशन। नार्लिकर ने विज्ञान से संबंधित अकल्पित व कल्पित दोनों तरह की पुस्तकें लिखी हैं। यह सारी पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी के साथ कई अन्य भाषाओं में हैं। धूमकेतु नामक पुस्तक विज्ञान से संबंधित छोटी छोटी कल्पित कहानियों का संकलन है। यह हिंदी में है। इसकी कुछ कहानियाँ मराठी से अनुदित हैं। यह कहानियाँ विज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित हैं। द रिटर्न ऑफ वामन, वामन की वापसी, उनके द्वारा लिखा हुआ विज्ञान का कल्पित उपन्यास है। इस उपन्यास की कहानी
भविष्य की एक घटना पर आधारित है, जिसके ताने बाने में भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा बहुत सुंदर तरीके से समायोजित है। यह दोनों पुस्तकें सरल भाषा में विज्ञान को सरलता से समझाते हुए लिखी गई हैं। तो बच्चों, अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है पार नज़र की। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, आप लोग जानते ही हो कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही शरारती होते हैं, जैसे कि आप लोग भी हो। तो इस कहानी में एक बच्चा है जिसका नाम है छोटू। वो भी बहुत ही ज़्यादा शरारती है। एक दिन क्या करता है, वो वहाँ पर एक सुरंगनुमा रास्ता था, एक सुरंग के तरीके का रास्ता था, जहाँ पर आम यानी साधारण लोगों का जाना वर्जित था, मना था। लेकिन जो छोटू था वो उस रास्ते पर जाना चाहता था। तो उसने एक दिन क्या किया कि अपने पापा का सिक्योरिटी पास यानी ऐसा कार्ड जो सुरक्षा के लिए होता है, उसे ले लिया और सुरंग में जा पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। छोटू को मना किया जाता है, कितनी बार मना किया गया है कि उस तरफ ना जाए, लेकिन जब उसे मना किया जाता है तो वो बार बार यही प्रश्न पूछता है कि तो फिर पापा क्यों रोज रोज उस तरफ जाते हैं? तो उसे बताया जाता है कि पापा उस तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें काम करना होता है, काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। प्रतिदिन ये बातचीत, रोजाना यानी प्रतिदिन, वार्तालाप यानी बातचीत, ये बातचीत छोटू और छोटू की माँ के बीच होता रहता था। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। जिस तरफ छोटू गया था उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था, यानी सुरंग के तरीके का, सुरंग के जैसा रास्ता था, जिस रास्ते से छोटू के पापा काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। जो साधारण लोग हैं, सभी लोगों के लिए इस रास्ते पर जाना मना था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चंद चुनिंदा लोग यानी कुछ चुने हुए लोग ही इस सुरंग के रास्ते से जा सकते थे, जिनमें से छोटू के पापा भी एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। छुट्टी का दिन था तो छोटू के पापा जो थे वो अपने घर पर आराम कर रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। एक दिन चोरी चुपके से छोटू ने पापा का वो सिक्योरिटी पास ले लिया और सुरंग की तरफ चला गया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। छोटू की जो कॉलोनी थी वो ज़मीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाज़ा का सामना करना पड़ता था। जो सुरंग का रास्ता था, उस रास्ते पर अंदर की तरफ दिए जल रहे थे
और जब सुरंग में प्रवेश करना होता था तो प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाज़ा होता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा खांचा का अर्थ होता है टोकरा या झाबा। ठीक, तो उस खांचे में छोटू ने कार्ड को डाल दिया, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। जब भी सिक्योरिटी पास जो था उसको उस खांचे में डाला जाता था तो दरवाज़ा खुलता था। तो छोटू ने उस सिक्योरिटी पास को उस दरवाजे में डाला, दरवाजे के खांचे में, बने हुए खांचे में डाला और दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। छोटू ने पहले दरवाजे से सुरंग में प्रवेश किया। अंदर जो खांचा था उसमें वो सिक्योरिटी पास पहुंच गया था। उसे उसने उठा लिया। छोटू जो था उस कार्ड को उठा लिया, तो कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। जब उसने कार्ड ले लिया तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। जो सुरंग के तरीके का रास्ता था वह ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर जाने का, ऊपर सफ़र करने का छोटू को मौका यानी अवसर मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। मौका तो उसे मिला, अवसर मिला, लेकिन वो भी हाथ से निकल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। छोटू को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुरंग में जगह जगह पर निरीक्षक यंत्र लगाए गए हैं। निरीक्षक यानी निरीक्षण करने वाले, देखने वाले। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? जो पहला निरीक्षक यंत्र था उसमें हरकत हुई, शरारत हुई। हरकत मीन्स होता है शरारत। संदेहास्पद यानी संदिग्ध, ऐसा कोई जिस पे आपको संदेह हो। तो संदिग्ध स्थिति को दर्शाने की वाली एक हरकत हुई उस यंत्र में। इतने छोटे कद का व्यक्ति, मतलब छोटू जो था वो छोटा सा था, तो वो सुरंग में कैसे आया, ये उस निरीक्षक यंत्र में दिखाया गया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली, और दूसरा जो निरीक्षक यंत्र लगा था उसमें तस्वीर खींचती थी जो लोग सुरंग में जाते थे। तो उस यंत्र से छोटू की तस्वीर खिंच गई। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। एक और इस जो निरीक्षक यंत्र थे इनका एक नियंत्रण केंद्र था। ये जितने भी निरीक्षक यंत्र थे इनमें जो भी काम होता था वो नियंत्रण केंद्र में जाता था। तो जो फोटो खींची वो फोटो जांच के लिए नियंत्रण केंद्र पहुंच गई और वहां से खतरे की सूचना आ गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। इन सारी गतिविधियों मीन्स होता है कार्यकलाप। इन सारे कार्यकलापों से अनजान यानी अज्ञान या बिना जाने छोटू जो था वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। जब खतरे की सूचना दी गई तो वहाँ पर सिपाही आ गए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। सिपाही क्या किए, छोटू को पकड़ लिए और उसे उसके घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। घर पर जो छोटू की माँ थी वो उसका इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। खैरियत यानी खैरियत मीन्स होता है सुरक्षा, कल्याण। अब छोटू की सुरक्षा नहीं थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। वो तो वहाँ पे छोटू के पापा मौजूद थे, इसलिए छोटू बच गया। अगर उसके पापा नहीं होते
तो उसका बचना मुश्किल था, कठिन था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। उसके पापा कहते हैं कि छोड़ दो, मैं इसको समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। छोटू के पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। छोटू के पापा बताते हैं कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ वह ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। छोटू के पापा बताते हैं कि जो सभी लोग यानी साधारण लोग वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है उसमें वो जीवित नहीं रह सकते। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। छोटू ने अपने पापा से पूछा कि तो आप कैसे जाते हैं वहाँ पर, आप तो जीवित हैं। ये जो सवाल था छोटू का, ये उचित था, लाजमी यानी उचित। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। छोटू के पापा कहते हैं कि मैं तो वहाँ पर खास एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट यानी अंतरिक्ष सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। उस स्पेस सूट में ऐसा बना होता है कि उससे मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। और भी ये भी बताते हैं कि इसी स्पेस सूट की वजह से मैं ठंड से भी बचता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। और साथ ही ये भी बताते हैं कि मैं विशेष प्रकार के जूते पहना होता हूँ जिसके कारण से ज़मीन के ऊपर मैं चल पाता हूँ, मुमकिन है मेरा चलना संभव हो पाता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर छोटू के पापा बताते हैं कि ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण यानी होता है नियमित रूप से दी जाने वाली व्यवहारिक शिक्षा, वो दिया गया है। तो आज ये फर्स्ट पार्ट बस इतना ही। आगे की कहानी हम आपको सेकेंड पार्ट में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर सहित लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, आम आदमी को किस रास्ते से जाने की मनाही थी? दूसरा प्रश्न है, एक दिन छोटू ने क्या किया? तीसरा प्रश्न है, प्रतिदिन छोटू और उसकी माँ के बीच क्या वार्तालाप होती थी? चौथा प्रश्न है, छोटू के पापा सुरंग के रास्ते क्यों और कहाँ जाया करते थे? पांचवा प्रश्न है, छोटू की कॉलोनी कहाँ पर बसी थी? छठा प्रश्न है, सुरंग में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ता था? सातवां प्रश्न है, सुरंग में जगह जगह पर क्या लगे हुए थे? आठवां प्रश्न है, क्या छोटू सुरंग के रास्ते जमीन के ऊपर जाने में सफल हुआ? यदि नहीं हुआ तो क्यों? तो ये आठों प्रश्न आप उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा तथा जो भी शब्द लाल रंग से रेखांकित हैं उनके अर्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और उन्हें याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।